बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का 10th लेक्चर है आज, और आज हम एक डिजीज़ पढ़ेंगे। डिजीज़ का नाम है एम्फायसीमा। क्या पढ़ोगे बेटा? मेरे साथ आपने पढ़ना है एम्फायसीमा। एम्फायसीमा। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले इसकी हम क्या कर लेते हैं? तारीफ। डेफिनेशन करते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वेलाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वेलाई। Destruction of the wall of alveoli। एल्वेलाई के दीवारों के टूटने को एम्फायसीमा कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए एल्वेलाई आपने क्या पढ़े थे बेटा? अगर आपको याद हो, ये एल्व्यूलर डक्ट थी बेटा। ये क्या है? एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट जो थी बेटा वो क्लस्टर ऑफ पाउचेस में खुलती थी। किस में खुलती थी? क्लस्टर ऑफ पाउचेस में खुलती थी। और उन क्लस्टर ऑफ पाउचेस को हम क्या कहते थे? एल्वेलाई का नाम देते थे। और एल्वेलाई के गिर्द किसकी नालियाँ होती थी? खून की नालियाँ। कौन से वाली? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी। ठीक हो गया। तो इसमें एल्वेलाई की दीवारें टूट जाती हैं। मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सपोज एल्वेलाई है। इसमें एल्वेलाई की दीवारें टूट जाती हैं। तो एल्वेलाई जो होते हैं, याद रखना, बड़े बन जाते हैं। अगर दो चीज़ें देख लें। अगर एल्वेलाई ऐसे हो बेटा, दीवारें उनकी मौजूद हो, ये दीवारें हैं उनकी, तो इन एल्वेलाई का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और गैसों का तबादला GE, मैं लिख रहा हूँ, गैसेस एक्सचेंज अच्छी होती है और बंदा नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ देखें, इसमें जो एल्वेलाई की दीवारें थी वो टूट गई। एल्वेलाई की दीवारें क्या होगी? दरमियान में टूट गई। क्या हुआ फिर? हुआ ये, फिर जो एल्वेलाई बने उनका साइज बढ़ गया। एल्वेलाई जो बढ़े उनका साइज क्या हो गया? एल्वेलाई का साइज बढ़ गया, लेकिन उनका सरफेस एरिया गैसों के तबादले के लिए कम हो गया। सो गैसों का तबादला क्या हो गया? कम। सो बंदे के खून में ऑक्सीजन क्या हो गई? कम। ऑक्सीजन क्या हो गई? कम। क्यों? क्योंकि एल्वेलाई का साइज बढ़ गया। साइज क्यों बढ़ा? उसकी दीवारें टूटी। एल्वेलाई की दीवारें टूट गई। एल्वेलाई का साइज तो बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखना एल्वेलाई का साइज ज़्यादा हो तो उसका सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज कम होता है। सो गैसों का तबादला कम होगा। गैसों का तबादला कम होगा तो खून में ऑक्सीजन कम होगी, तो उस बेचारे का सांस चढ़ेगा और अपने काम नॉर्मल नहीं लेगा। सो ये जो एल्वेलाई की दीवारें टूटनी हैं, एल्वेलाई की ये जो दीवारें टूटी हैं, इन्हीं एल्वेलाई की दीवारों के टूटने को हम क्या बोलते हैं? एम्फायसीमा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एल्वेलाई की दीवारों के टूटने को एम्फायसीमा। तो आपने डेफिनेशन क्लियर की, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वेलाई। एल्वेलाई की दीवारों के टूटने को एम्फायसीमा कहते हैं। ये बहुत दफ़ा MCQs में आ चुका है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वेलाई इज कॉल्ड एम्फायसीमा। ओके, तो क्या हुआ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा कि एल्वेलाई की दीवारें टूट गई हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? लार्जर सैक। लार्जर सैक। थैली तो बड़ी हो जाएगी। देख लें, पहले थैलियाँ छोटी छोटी थी, अब थैलियाँ क्या हो गई? बड़ी हो गई हैं। उनकी दीवारें टूटी तो थैलियाँ तो क्या होगी? बड़ी, मगर उनका सरफेस एरिया क्या हो गया? लार्जर सैक, लेकिन सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया। किसके लिए? गैसों के तबादले के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसों के तबादले के लिए उनका सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। ओके, एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन द लंग्स डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। तीसरी बात, पहली डेफिनेशन, दूसरा देखा हमने नतीजा उसका। तीसरी बात कि जब फेफड़े, जैसे ही फेफड़ों का टिश्यू टूटता है, जैसे ही लंग का टिश्यू क्या करता है बेटा? ब्रेक करता है, तो फेफड़े एक्सहेलेशन के बाद, एक्सहेलेशन के बाद अपनी इब्तदाई पोजीशन में नहीं आ सकते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट, तो हवा जो उनके अंदर रह गई उसको पुश्ड आउट नहीं किया जा सकता, और इस तरह हवा फेफड़ों के अंदर क्या हो जाती है बेटा? ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है। ठीक हो गया। सो एक पैराग्राफ आपने क्लियर किया। आपने इसमें क्या सीखा? आपने कहा एल्वेलाई की दीवारों के टूटने को एम्फायसीमा कहते हैं। इसके नतीजे में बड़ी थैलियाँ बनती हैं, बड़े साइज की थैलियाँ बनती हैं, लेकिन गैसों के तबादले के लिए उनका सतही रकबा कम हो जाता है। जैसे जैसे फेफड़ों का टिश्यू टूटता जाता है, जो फेफड़े होते हैं वो एक्सहेलेशन के बाद, एक्सपायरेशन के बाद अपनी इब्तदाई हालत में नहीं आ सकते। सो फेफड़ों के अंदर हवा
फंस के रह जाती है। अब हम देखते हैं बेटा अलामात क्या होती है एम्फीसीमा की। अब हम देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। कैसे पता चलेगा कि एम्फीसीमा है? तो पहली जो एम्फीसीमा की अलामत होती है बेटा वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। क्या होती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तंगी, ये पहली अलामत होगी किसकी बेटा? उसकी एम्फीसीमा की। दूसरी फैटीग, फैटीग बोलते हैं बेटा थकावट, फैटीग बोलते हैं थकावट। ठीक हो गया। और पहला क्या है? सांस में तंगी। सो पहली अलामत सांस में तंगी, दूसरी अलामत थकावट होगी बेटा। तीसरी अलामत होगी रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस। रिकरेंट, रिकरेंट का मतलब है बार बार होने वाले, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, तो बार बार रेस्पिरेटरी क्या होंगे बेटा? इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, मतलब खांसी, नज़ला, जुकाम, गला खराब, अक्सर ये बीमारी मतलब इस तरह रहेगी। और उसके बाद चौथे नंबर पे वेट लॉस होगा बेटा, वज़न कम हो जाएगा, उस मरीज़ का वज़न कम हो जाएगा। उसके बाद ये अलामात थी, मैं अलामात दोबारा बता देता हूँ, चलिए एंड पे रिवाइज कर लेंगे। By the time the symptom of the emphysema appear, the patient has usually lost 50 to 70% of his or her lung tissue. बेटा जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो तकरीबन 50 से 70% जो लंग टिश्यू है बेटा वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जब भी ये सारी अलामात एम्फीसीमा की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उस टाइम तकरीबन 50 से 70% लंग टिश्यू जो होता है वो डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है, तबाह हो चुका होता है। The level of oxygen in the blood may get so low that it causes serious complication. बेटा खून के अंदर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, खून के अंदर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि उससे सवेयर कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती हैं, यानी कि शदीद किस्म की पेचीदगियाँ, बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा के बारे में आपने देखा बेटा, सबसे पहले आपने तारीफ की, एल्वेलाई की दीवारों के टूटने को एम्फीसीमा कहते हैं। इस एम्फीसीमा के नतीजे में जो थैलियाँ होती हैं उनका साइज बढ़ जाता है, लेकिन उनका सरफेस एरिया गैसों में तबादले के लिए कम हो जाता है। और जैसे जैसे फेफड़ों का टिश्यू तब्दील, जैसे जैसे फेफड़ों का टिश्यू टूटता जाता है तो फेफड़े जो होते हैं वो एक्सहेलेशन के बाद अपनी इब्तदाई हालत में नहीं आ सकते, लिहाजा हवा उनके अंदर फंस के रह जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वेलाई इज कॉल्ड एम्फीसीमा। And emphysema results in the larger sac with less surface area for gaseous exchange. As the lung tissue breaks, the lungs cannot come back to the original position after exhalation, so air is trapped inside them. आगे एम्फीसीमा की अलामात बेटा, सांस में तंगी और उसके बाद थकावट, बार बार होने वाला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और वजन में कमी, वजन में वेट लॉस, वजन में कमी हो जाती है। और उसके बाद जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं उस टाइम तक मरीज़ का 50 से 70% फेफड़ों का टिश्यू क्या हो चुका होता है? तबाह हो चुका होता है। खून में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, खून में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि उससे शदीद किस्म की पेचीदगियाँ, बीमारियाँ जन्म लेती हैं। सिम्टम ऑफ द एम्फीसीमा आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, द फैटीग, द रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वेट लॉस। By that time the symptom of the emphysema appear. By that time the symptom of the emphysema appear, the 50 to 70% of the lung tissue is broken down or that is destroyed, and the oxygen concentration of the blood is so low that it results in severe complications. ये बेटा आज आपका टॉपिक था एम्फीसीमा।